नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ सेशन में। तो बच्चों, हम तीसरा चैप्टर चल रहा था, हमारे एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे पहले वाली वीडियो में बात। अब हम करते हैं 7वें क्वेश्चन की बात, जो दिया हुआ है कि ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है आपको, और a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर दे रखा है -1, 5, 0 और 13 के। हम जानते हैं ये एक इक्वल मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, जिसमें क्रम भी सेम है इनका, तो इनके संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है। दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है। देखिए सॉल्यूशन में देखिए आप कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है। अब समान है तो यहाँ पे देखिए कि a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, -1 के हो जाएगा। ऐसे अगर 2a माइनस बी देखूं मैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं देखूं कि 2a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ऐसे 3c प्लस डी अगर मैं देखूं तो किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। इन समीकरणों को सोल्व करना वैसे 10वीं क्लास में सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक बार और बताऊंगा मैं कि सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को घटाने पर अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी बराबर -1 होता है और 2a माइनस बी बराबर होता है 0। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस से ये भी हो जाएगा -1, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए -1 0 ये होता है -1 बराबर, यहाँ पे देखिए दोनों कट जाएंगे और 2a माइनस का a बच जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। a बराबर 1 आते ही यहाँ पर a का मान किस में रखेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे आप, समीकरण 2 में रखने पर। अब जैसे a का मान अगर समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 × 1 माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे b बराबर, बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, b बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब समीकरण समीकरण नंबर 3 में अगर a का मान रख दे तो देखिए आप c का मान मिल जाएगा, और यहाँ से जो c का मान मिलेगा d 4 में रख देंगे तो d का मान भी मिल जाएगा। तो देखिए a का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ पहले, a बराबर 2, b बराबर 2। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जब तक देखते हैं c का मान। अब देखिए समीकरण नंबर c का, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में a बराबर 1 रखने पर तो 2 × 1 प्लस c बराबर 5। कितना हो जाएगा, यहाँ से c बराबर 5 माइनस 2 बराबर c बराबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अब वापस c का मान समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। 3 × 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर आ जाएगा 13 माइनस 9, तो d बराबर आ जाता है 4। तो यहाँ से देखिए कि a बराबर तो 1 आ गया था हमारे पास में पहले ही, और b बराबर भी 2 आ गया था, और c बराबर 3 आ गया, और d बराबर 4 आ गया। इस तरह से a, b, c और d के मान हमें प्राप्त होते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों 8वां क्वेश्चन देखिए, a बराबर aij बराबर m × n है और वर्ग मैट्रिक्स पूछा है। आपको पता है जब मैंने मैट्रिक्स के प्रकार बताए थे, आपको उस समय बताया था कि वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब m बराबर किसके हो जाएगा, n के हो जाएगा। बहुत ही छोटा और बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था, जो हमें आराम से आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट को नहीं पता है आप तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए
ताकि ऐसे क्वेश्चन हम गलत ना करें बोर्ड की परीक्षाओं में। तो वर्ग मैट्रिक्स में m बराबर n हो जाएगा, मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन ये है कि 3 इंटू 3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। 3 इंटू 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है बच्चों, जैसे कोई भी मान लीजिए 3 इंटू 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है। अब आपको ये भी पता है कि इसमें कुल अवयव की संख्या कितनी होगी, अवयव की संख्या होगी 9। अवयव की संख्या कितनी होगी बच्चों, 9 होगी। ये बात पता है हमें कि अवयवों की संख्या 3 इंटू 3 पंक्ति और मैट्रिक्स, पंक्ति और रो और कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर देवे तो आपके पास अवयवों की संख्या आ जाती है। अब आपको पता है कि ये 9 स्थान है। कितने स्थान है जी, 9 स्थान है। ये क्रमचय और संचय का क्वेश्चन है अमूमन, लेकिन ये 11वीं क्लास में ही आ जाते हैं, लेकिन आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो वो चीज मायने रखती है यहाँ पे, क्योंकि ये चैप्टर है, कैसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट ही नहीं होता, केवल टीचर की मदद भी स्टूडेंट को करनी पड़ती है। तो थोड़ा बहुत ये ध्यान रखें कि जब आप क्रमचय और संचय पढ़े तो समझने की कोशिश करें कि 3 इंटू 3 कोटि की एक अवयव है, इसका मतलब अवयव की संख्या है 9। 9 अवयवों की संख्या, इसका मतलब स्थान कितने हो गए, 9 हो गए, ये भी आप मानते हैं। अब प्रत्येक स्थान पे 0 या 1 दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो प्रत्येक आदमी को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, प्रत्येक डब्बे को, प्रत्येक सर्कल को कितने प्रकार से भर सकते हो आप, 2 प्रकार से भर सकते हो। कितने प्रकार से भर सकते हो, 2 प्रकार से भर सकते हो। तो 2 प्रकार से भरने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कार्य m प्रकार से हो रहा है, दूसरा कार्य n प्रकार से हो रहा है, तो दोनों के कार्य का होने का जो तरीका है वो क्या है, m इंटू n होता है। तो वही है क्रमचय का गुणन नियम लगेगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, हो गया ये 9 बार, ये 2 इंटू 2, ये कितनी बार, 9 बार आ जाएंगे। तो 9 बार आएंगे ये, तो इसका मतलब ये 512 बार, 512 प्रकार की मैट्रिक्स आप कोटि के अवयव की संख्या बनाई जा सकती है। 512 प्रकार की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे भी क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, क्योंकि दिमाग दौड़ाने की जरूरत पड़ती है थोड़ी सी। तो इसमें क्या है कि 3 इंटू 3 कोटि की एक अवयव दे रखी है, तो इसका मतलब अवयवों की संख्या 9। अवयवों की संख्या का मतलब हो गया कि उसके स्थान भी कितने होंगे, 9 होंगे। अब आपको बोल दे कि 9 स्थानों में से 0 और 1 को आपको बिठाना है साहब, 0 और 1 को बिठाना है, तो कितने प्रकार से बिठाओगे, 2 ही प्रकार से बिठाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 3 को भी बीच में, तीसरे आदमी को बीच में ले आओगे, केवल 2 ही को बिठाओगे। तो इसका मतलब एक स्थान पर 2 आदमी बैठेंगे, दूसरे पे भी 2 ही बैठ सकते हैं, तीसरे पे भी 2 बैठ सकते हैं, ऐसे कर करके कितने बार, 9 बार। 9 स्थानों पर 2 से अधिक आदमी नहीं बैठेंगे, तो अधिकतम अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 512। 512 प्रकार की अवयव कोटियां या फिर मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके सारे क्वेश्चन 3.1 के सभी खत्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप आराम से पढ़े, इत्मीनान से पढ़े, बिल्कुल हर चीज के नोट्स बनाएं, ताकि आपको पता रहे कि आपको पढ़ना कैसे है, एग्जाम में कैसे रिवीजन करना है। तो आप आराम से पढ़े और इनको लिखते हुए इनको दौरान कार्य करने की कोशिश करें पूरी तरीके से। और बहुत अच्छी प्रश्नावली है, मार्क्स स्कोरिंग प्रश्नावली है, तो आप पढ़ाई पे पूरी तरीके से ध्यान देवें। जय हिंद, जय भारत।